वाराणसी में सोमवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 31 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 12 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,820 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,678 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 129 है। डाक विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। वाराणसी कैंट प्रधान डाकघर कैंपस में आयोजित समारोह में पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने ध्वजारोहण किया और उत्कर्ष कार्य करने वाले डाक कर्मियों को सम्मानित किया। इसी क्रम में उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर एक विशेष लिफाफा भी जारी किया। पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का प्रतिमान है। तिरंगा झंडा राष्ट्रीय अखंडता का प्रतिनिधित्व करते हुए हर भारतीय की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। सनातन रक्षक सेना द्वारा सिंहद्वार से तिरंगा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व सनातन रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा चंद्र प्रकाश सिंह ने किया। ये तिरंगा यात्रा सिंहद्वार से मालवीय जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर प्रारंभ हुई। यात्रा सिंहद्वार से शुरू होकर रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम आश्रम तक जाकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे थे। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। नारे के गूंज से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। लोग हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर चल रहे थे। आज आजादी के 75 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरमा सिंह के आदेश पे आज हम संगठन के सारे साथी सनातनी आज हम खुशी से तिरंगा यात्रा का उद्घोष किए हैं और हमारा ये उद्घोष तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंग्लिश एयरलाइन से लगायत आसपास के क्षेत्रों में तिरंगा यात्राओं की धूम रही। बैंड बाजी और तिरंगा के साथ तिरंगा यात्राओं में शामिल नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहा। इस दौरान काशी विद्यापीठ रोड स्थित उल्फत बीबी मदरसा के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जय और जय हिंद के उद्घोष के साथ आजादी के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए यात्रा में सफेद परिधान में शामिल बच्चों को देख लोगों के कदम ठिठक जा रहे थे। यात्रा में शामिल बच्चों में कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कोई महात्मा गांधी बना हुआ था। प्रिंसिपल जामिअतुल मदीना फैजान सदर शरिया बनारस। निकाल रहे हैं, क्या संदेश? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत हमें मिली है आज़ादी। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। उसी की खुशी में, उसी के जश्न में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा रैली। ये रैली कहाँ से कहाँ जाएगी? ये रैली हमारे जामिया से, हमारे मदरसे से निकलते हुए सिगरा थाना से होते हुए आईपी मॉल से होते हुए साजन सिनेमा से होते हुए वापस आ जाएगी। 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा ध्वजारोहण के साथ परेड द्वारा सलामी एवं राष्ट्रगान से हुआ। इसके बाद महाप्रबंधक ने रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड एवं नागरिक सुरक्षा दल की इकाइयों के परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई महाप्रबंधक ने कहा कि आजादी के 75 साल की गौरवशाली यात्रा के पूरा होने अर्थात अमृत काल में प्रवेश करने पर आज हम सभी हर्ष एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। इस अमृत काल में पूरे देश के साथ बरेका भी हर दिन अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर पर लहराता तिरंगा हमारे उमंग और उत्साह को बढ़ा रहा है। हाल में कश्मीर में जवानों के कैंप पर धोखे से हमला करके जवानों को दुश्मनों ने शहीद किया था। इस हमले को ध्यान में रखते हुए काशी के कलाम श्याम चौरसिया ने आर्मी एंटी अटैक सिस्टम इजाद किया है। उन्होंने इसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है। इसे देश के जवान अपने बेस कैंप में 1 किलोमीटर के रेडियस में स्थापित कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि यदि रिस्पांस मिलने में देर हुई तो ये स्वयं से फायरिंग करना शुरू कर देता है। देश के जवानों पर पीठ के पीछे से करने वाले आतंकी और दुश्मनों का दांत खट्टे करने के लिए श्याम चौरसिया ने आर्मी एंटी अटैक सिस्टम इजाद किया है। वाराणसी के अशोका इंस्टीट्यूट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के श्याम चौरसिया ने बताया कि आर्मी एंटी अटैक सिस्टम जमीनी लड़ाई में दुश्मनों पर गिद्ध जैसी नजर रखेगा। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि उस आजादी के मिलने के पहले 6 महीनों में हमारे देश ने क्या खोया? क्या किसी को पता है कि गुलामी क्या होती है? ऐसे में हमने रुक किया शहर के परेड कोठी इलाके में रहने वाले 1971 में बांग्लादेश बंटवारे के समय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित तिलक राज कपूर को।
तिलक राज कपूर को शहर में सभी जानते हैं, एक दिलेर व्यक्ति और एक सामाजिक इंसान। पर आजादी की आंखों देखे हाल को याद कर इस दिलेर की भी आंखें नम हो गई। टीम लाइव विटनेस ने जब इनसे बात की तो आजादी के वो 6 महीने इनकी आंखों में आंसू बनकर तैर गए। वहीं उन्होंने कहा कि यदि मैं राजनीतिज्ञ होता तो कायदे आदम से समझौता करता, ना कि बंटवारा, क्योंकि वो अंग्रेज नहीं थे। काशी के स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी सपूतों से जुड़े जेल में आजादी के 76वें उत्सव में शामिल होने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर भी पहुंचे। उन्होंने कैदियों को शपथ दिलाई और सभी को स्वतंत्रता का अर्थ बताया। सेंट्रल जेल के जेलर सूबेदार सहित कई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काशी का एक ऐतिहासिक जेल जिसमें चंद्रशेखर आजाद को कोड़े मारे गए और उसके बाद फिर वो आजाद ही रहे और उन्हें ब्रिटिश फोर्स दोबारा नहीं पकड़ पाई। इसके अलावा इसी जेल में 1378 क्रांतिकारियों को बंद भी किया गया था। आज यहां पहुंचकर उन सभी को नमन किया है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 17 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों, दुकानों, वाहनों पर फहराएं और पूरे देश में देशभक्ति का अलख जगाएं। अभी यहाँ पर 5 कैदियों की रिहाई आई है और शायद 100 कैदियों की और रिहाई होगी बनारस सेंट्रल जेल से, जैसा डीआईजी साहब ने बताया। पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो सज़ा काट रहे थे और इस योग्य हो गए हैं, जिनका आचार व्यवहार विचार और उनके जेल में गुजारे गए समय जो आचरण बढ़िया हैं, अच्छे रहे हैं, जिनका थोड़ा समय भी पूरा हो गया है या थोड़ा समय बाकी रह गया है, ऐसे लोगों की जो रिपोर्ट जेल से गई है, उन लोगों को, ऐसे हजारों लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन्हें छूट दे करके हमारी सरकार उन्हें रिहा करने का काम कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में यातायात पुलिस ने अनोखी पहल की और स्वतंत्रता दिवस पर ठीक 8:59 पर सभी ट्रैफिक लाइट्स रेड हो गई। इसके बाद शुरू हुआ राष्ट्रगान, जिसमें सभी लोग एक साथ शामिल हुए। मलदैया चौराहा और अंधरा पुल पर ट्रैफिक कर्मियों ने ट्रैफिक रोका और राष्ट्रगान के लिए सावधान हो गए। इसमें उनका साथ स्थानीय लोगों ने भी दिया। मलदैया चौराहे पर इस आयोजन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका, शिक्षिकाएं, छात्राओं के अलावा इंटरनेशनल मास्टर एथलीट नीलू मिश्रा और उनके पति आनंद दुबे भी मौजूद रहे। और ये बहुत बड़ी पहल है। आज पूरा बनारस 1 मिनट के लिए थम गया। चाहे वो चौराहे थे, चाहे गलियां थी, चाहे स्कूल थे, चाहे मदरसे थे, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल थे, चाहे घाट का किनारा था, चाहे सोसाइटी थी, सभी जगह एक साथ राष्ट्रगीत गाया गया। और एक बहुत बड़ी पहल हमारे देश में आज तिरंगा फहराने की हुई है। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम जब बेसिक लेवल की बात करते हैं कि अपने जड़ को मजबूत करने की बात करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों ने भी राष्ट्रगीत गाया है। तो निश्चित ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। पूरे देश में स्वतंत्रता का 76वां वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को सबसे पहले जिलाधिकारी कार्यालय पर डीएम कौशल राज शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं कमिश्नरी कार्यालय पर राज्य पुरस्कार से सम्मानित भिटारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कमिश्नर और जिलाधिकारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तय समय पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ राजस्थानी पगड़ी में ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान डीएम नजारत और लगायत सभी एसीएम मौजूद रहे। वहीं कमिश्नरी सभागार में इस वर्ष के मुख्य अतिथि राज्य शिक्षक पुरस्कार 2018 से सम्मानित वीरेंद्र कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि ये हर शिक्षक के लिए गर्व का विषय है। हमारे सभी साथी अधिकारीगण, सभी साथी कर्मचारीगण, उनके बच्चे, हमारे गांव के लोग और सभी शहरवासी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। और जब जब कोई वर्षगांठ ऐसे विशेष अवसर पर आती है तो वो दिन विशेष हो जाता है। हमारा चाहे 10वां कोई कार्यक्रम हो वर्ष में, चाहे 25वां वर्ष में कार्यक्रम हो, चाहे 50वें में, चाहे 60वें में, चाहे 75वें में, ये जयंती कहलाती है। ये सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, ये किसी न किसी संस्था के डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।